नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पुराने साथी और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम बघेल ने कहा है कि अब तो एयर इंडिया बिक चुका है। वो मंत्री किस चीज का है, उन्हें तो एयर इंडिया बेचने के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। बघेल का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शनिवार को सिंधिया का रायपुर में कार्यक्रम होना है। यहाँ वह बजट पर भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। सिंधिया लंबे वक्त तक कांग्रेस में थे। सीएम बघेल ने कहा कि उनके छत्तीसगढ़ दौरे की कोई आधिकारिक जानकारी मुझे नहीं है। वो तो अपनी पार्टी की बात करने आ रहे हैं होंगे। देश के तकरीबन हर उस राज्य में सेंट्रल एजेंसियों की छापेमारी जारी है जहां जहां चुनाव हो रहे हैं। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ी होते हैं, कई बार 2 अंपायर भी खेल रहे होते हैं। तो भाजपा कभी अकेली चुनाव नहीं लड़ती है, आईटी, ईडी, डीआरआई के साथ होते हैं। जहां चुनाव होते हैं वहां ये सक्रिय हो जाते हैं। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि नोटबंदी के वक्त देश के पीएम मोदी का दावा था कि इससे काला धन वापस आएगा। अब छापे में जो धन निकल रहा है वो कहां से आया, ये तो स्वीकारे कि नोटबंदी विफल थी, या कहे कि देश में काला धन है ही नहीं, और है नहीं तो छापेमारी में आ कहां से रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की सियासत लगातार जारी है। अब एक के बाद एक नाम नया सामने आ रहा है। होशंगाबाद के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नाम बदलने की मांग उठने लगी है। अब शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मांग की है। टीकमगढ़ में उन्होंने कहा है कि भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मुहिम मैंने शुरू की थी। इससे लेकर मैंने सरकार से अपील की थी कि अब जब होशंगाबाद और बाबई का नाम बदला गया है तो मैं चाहता हूं कि भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल किया जाना चाहिए। विश्वास सारंग ने कहा कि भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने के लिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को पत्र लिखने वाला हूं। विश्वास सारंग ने यह भी कहा कि गुलामी के हर प्रतीक को हम बदलेंगे। उन शहरों और गांवों के नाम जो हमें गुलामी की याद दिलाती है वो मध्य प्रदेश में न रहे, इसका संकल्प होशंगाबाद के नाम बदलने के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा है कि नर्मदा मैया हमारी जीवन दायिनी है। नर्मदा किनारे बसे होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम कहा जाएगा। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि यह हमारा भगवा एजेंडा है। यदि वो इसे भगवा एजेंडा मानते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीद को लेकर सतर्कता बरतते नजर आ रही है और धान को सुरक्षित रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के आदेशों को अपने पैरों तले रौंदते मंडी प्रबंधक खुले आसमान के नीचे धान को बर्बाद होने के लिए छोड़ दे रहे हैं। दरअसल होशंगाबाद धान मंडी में मंडी प्रभारी और मंडी प्रबंधक की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते लाखों रुपए का धान का नुकसान हो रहा है और धान आसमान के नीचे बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पप्पू, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक तरफ तो छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी को लेकर सतर्क बरत रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर जो मंडी प्रभारी है और मंडी प्रबंधक को काफी लापरवाही देखने को मिला है। ऐसा एक मामला जांजगीर चांपा जिले के असौद धान मंडी से निकल कर आया, जहाँ मंडी प्रभारी और मंडी प्रबंधक की मनमानी के लाखों रुपए का धान आज बरसात के पानी में सड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है?
जी, इस मामले में तो जो जांजगीर चांपा जिले के अधिकारी है, बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहे हैं। इस मामले में मीडिया कर्मियों द्वारा जो यहाँ जिले के अधिकारी हैं, उनको बार-बार शिकायत किया जा चुका है, परंतु वो अधिकारी इस मामले में मौन नजर आ रहे हैं। वहीं मेरी जानकारी के अनुसार जब मीडिया कर्मी ने जो ठेकेदार से बात की, तो ठेकेदार ने साफ शब्दों में मीडिया कर्मियों को ही जान से मारने की धमकी दे डाली। साथ ही साथ उसने यह बात स्पष्ट किया कि अधिकारियों को हमने खरीद चुका है, जो कर रहे हैं वो कर लो। इस प्रकार से वो अपशब्द की टिप्पणियां करने लगी। पप्पू, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसके बाद ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांग है? जी, इस मामले में तो ग्रामीणों का मांग है कि ऐसे मंडी लापरवाह मंडी प्रभारी और अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए और आगामी आने वाले समय में इस प्रकार का कृत्य करने के लिए मंडी प्रभारी न बनाया जाए। लेकिन परंतु अधिकारी इसमें मोटी रकम खाकर इस मामले को केवल चलता करते हुए नजर आ रहे हैं। जी पप्पू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी अपडेट्स के लिए हम आपसे जुड़ते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं जांजगीर चांपा जिले के एक महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी को जैजरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार जांजगीर चांपा जिले के जैजरपुर थाना क्षेत्र में बाड़ी में काम कर रहे अकेली महिला को जबरदस्ती आरोपी संत रामचंद्रा द्वारा दुष्कर्म किया गया है और किसी को ना बताने की धमकी भी दी गई है। जहां पीड़ित महिला बड़ी मुश्किल से उसके चंगुल से निकलकर भाग खड़ी हुई और जैजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम काशीगढ़ की घटना है। आज पीड़िता अपने बाड़ी में कुएं के पास बर्तन धो रही थी। उसी समय आरोपी सेत रामचंद्रा अचानक आया और उसको पकड़कर उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना की रिपोर्ट थाना जैजरपुर में करने पर 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्राथमिक विवेचना से आरोपी सेत रामचंद्रा का कृत्य अपराध घटित करना पाए जाने से आज जैजरपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पोती का इलाज करवाकर लौट रहे दादा की बाइक को कार चालक ने पीछे से टक्कर मार दी। इसमें 1.5 साल की मासूम की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं दादा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस की मदद से अस्पताल ले जाया गया है। गुडियारी थाना पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार कुकरी तालाब निवासी कुमार जोशी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया है कि पोती नित्या जोशी का उनके दादा हरिशंकर जोशी इलाज करवाने रामनगर स्थित निजी अस्पताल गए थे। इलाज कराकर वापस लौटते समय बब्बू इंजीनियरिंग वर्कशॉप कुकरी तालाब रोड के पास पहुंचे थे। उसी समय पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी है। टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल सहित दोनों सड़क पर गिर गए और मासूम नित्या स्कॉर्पियो के नीचे आ गिरी। इस वजह से मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई है। वहीं हरिशंकर को भी चोट आई है। टक्कर मारने के बाद वाहन चालक वहां से फरार हो गए, जिसके बाद कुछ लोगों ने वाहन का पीछा भी किया, लेकिन वाहन वहां से निकल भागा। वहीं सूचना मिलने के बाद परिवार के लोग पहुंचे और मासूम की मौत के बाद मां के करुणा क्रदान के परिवार को अन्य लोगों ने सांत्वना भी दिया और चुप रहने को कहा। वहीं हादसे में घायल दादा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और लोगों से घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामले भी दर्ज की है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ की करवदा रियासत की राजमाता के भतीजे विश्वनाथ नायर की हत्या के मामले में जांच अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई ने इस मामले में गुरुवार को हत्या की एक एफआईआर दर्ज की थी। पिछले साल अगस्त में कबीरधाम जिले में अपने फार्म हाउस में नायर की निर्मम से हत्या कर दी गई थी। सीबीआई की एफआईआर के अनुसार विश्वनाथ नायर की विधवा ज्योति नायर और 3 अन्य ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक रीट याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में मामले की जांच सीबीआई जैसे किसी स्वतंत्र एजेंसी को देने की मांग की थी। 27 अगस्त 2021 को कबीरधाम जिले के पिपरिया पुलिस थाना में राम कोसले नाम के एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर हत्या और अतिक्रमण का मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि विश्वनाथ नायर की हत्या 26 अगस्त और 27 अगस्त के बीच रात के इंदौरी में के स्थित योगेश्वर राज एग्रीकल्चर फार्म हाउस में कर दी गई थी। जांच पूरी करने के बाद पिपरिया
के SHO ने इस मामले में दो अलग अलग अदालतों को दो अलग अलग आरोप पत्र दाखिल किए थे। एक आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 24 नवंबर 2021 को आरोपी प्रेमलाल सिन्हा के खिलाफ और दूसरा नाबालिग न्याय बोर्ड में 4 आरोपियों के दाखिल किए गए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा डराने वाला है। शुक्रवार को प्रदेश में 2113 नए केस सामने आए हैं, जिसमें रायपुर में सबसे ज्यादा 342 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। कोरोना से प्रदेश में 19 लोगों की जान भी चली गई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर भी कम हुई है। रायपुर, दुर्ग, धमंतरी और राजनांदगांव में सबसे ज्यादा केस मिले हैं। प्रदेश में अभी 18,686 सक्रिय मरीज हैं। छत्तीसगढ़ में इस महामारी से अब तक 13,914 लोगों की जान जा चुकी है। शुक्रवार को 39,735 सैंपलों की जांच भी की गई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 5.87% से घटकर 5.32% हो गई है। कोरोना संक्रमण से दुर्ग में 7, रायपुर में के राजगंदा में 3, बलौदपुर बाजार व पेंडा महावारी में 2, बलौद व बेमेंत्रा में 1 की मौत हो गई है। हॉस्पिटल से 127 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, तो वही 3,362 लोगों ने होम आइसोलेशन पूरा किया है। राज्य नोडल अधिकारी ने डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में पॉजिटिविटी दर कम हुई है, कोरोना के मरीज भी कम मिले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, युवती के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर आर्थिक रूप से संपन्न पुरुष को जाल में फंसाने वाले गिरोह का इंदौर पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। यह गिरोह पुरुष को फंसाने के बाद उनसे पैसा ऐंठता था। इस गिरोह के में 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपायुक्त संपत उपाध्याय ने बताया कि इंदौर के स्कीम नंबर 54 क्षेत्र की एक इमारत के फ्लैट से पकड़े गए आरोपी की पहचान मोनू, संदीप, सचिन और अमन के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि चारों युवक शिवपुरी के मूल निवासी है और इंदौर में रहकर गिरोह चला रहे थे। उन्होंने बताया कि चारों आरोपी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर युवतियों के नाम पर फर्जी अकाउंट चला रहे थे, जहां वो आर्थिक रूप से संपन्न पुरुष से संपर्क कर उन्हें अपने जाल में फंसाते थे। उपाध्याय ने बताया कि चारों युवक सोशल मीडिया पर खुद को युवती के रूप में पेश करते हुए पुरुष से अश्लील चैट करते थे, वीडियो कॉल करते थे और टेक्नोलॉजी की मदद से इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते थे। बाद में इस आपत्तिजनक सामग्री को पुरुष के रिश्तेदारों और परिचितों को भेजने की धमकी देकर उनसे पैसे वसूली की जाती थी। उन्होंने बताया कि हमें शुरुआती जांच में पता चला था कि गिरोह ने इस तरीके से कम 100 लोगों को जाल में फंसाते हुए उनसे कुल 10 लाख रुपए ऐंठे हैं। डीसीपी ने बताया कि चारों आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और मोबाइल फोन के मामले में विस्तृत जांच की जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 24 घंटे में 9 और लोगों की जान चली गई है। भोपाल और इंदौर में 2 मौतें की रिपोर्ट सामने आई है। भोपाल में 1098, इंदौर में 669 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में शुक्रवार को 6516 नए संक्रमित मिले हैं। जबलपुर में 390 केस सामने आए हैं। 1 मौत की भी रिपोर्ट आई है। ग्वालियर में 119 नए संक्रमित मिले हैं। रतलाम में 48, सागर में 131 नए केस सामने आए हैं। इंदौर में कोरोना के मरीजों की संख्या रोजाना कमी आ रही है। कोरोना के मरीजों की संख्या में शुक्रवार को 669 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि 2 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही कुल मौतों का आंकड़ा 1442 हो गया है। जिले में अब तक 7953 एक्टिव केस बचे हुए हैं। मरीजों का आंकड़ा 2,03,667 पहुंच गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें से 1,94,272 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। शनिवार को 1,652 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग रोज औसतन 10,000 सैंपल की जांच कर रही है।